अमेरिका हिंदुस्तान के बिगड़ते हुए ताल्लुकात में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की क्या लेगेसी रही और बाइडेन के ग्लोबलिस्ट एजेंडा के तहत अमरीकी बिजनेसेस और आरएसएस के दरमियान क्या ताल्लुकात रहे और अब ट्रंप इंतजामिया एक बार फिर क्या चेस बोर्ड और पैसों की रफ्तार को हिंदुस्तान को लेकर कंट्रोल करने जा रही है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करने से पहले कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको मैं आइडेंटिफाई करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अतुल केशियाप, फॉर एग्जाम्पल पॉल कपूर, फॉर एग्जाम्पल बेन ब्लैक। ये तीन कैरेक्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मगर इन तीन कैरेक्टर्स को हटा के दो बड़े अहम लोग जुड़े हुए हैं, बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप। और पॉल कपूर एक तरीके से ट्रांजिशनल कैरेक्टर हैं जो रिप्लेस कर रहे हैं डोनाल्ड लू को साउथ एशियन अफेयर्स के ऊपर। बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है, इनकी स्टडी बहुत हुई हुई है पॉल कपूर की। हिस्टोरियन है, बहुत एक्सटेंसिवली पाकिस्तान, उसके न्यूक्लियर प्रोसेस सिस्टम्स को इन्होंने समझा है, उसकी एफिलिएशन को जिहादिस्ट ग्रुप्स के साथ बहुत गहराई से जानते हैं और एक माने से हॉक समझे जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। ये रिप्लेस कर रहे हैं डोनाल्ड लू को, जिनकी अब हमें पता है सेंसिबिलिटीज कहाँ थी। बहुत एक उन्होंने अहम एक हियरिंग से भी इजलास किया अमरीकी कांग्रेस की, जहां पे उनसे सवालात भी पूछे गए और वाजे हुआ कि उनकी स्टैंडिंग किधर थी, किस नियो लिबरल ऑर्डर के तहत वो दुनिया को देख रहे थे। मगर एक लेसर नोन किरदार इस पूरी कथा में है अतुल केशियाप। अतुल केशियाप को जून 30 2021 में, यानी बाइडेन इंतजामिया आ गई थी एंड उसने ओथ उठा लिया था 6 महीने के अंदर अंदर, इनको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने हिंदुस्तान के अंदर अमरीकी सफीर तैनात किया। फुल टाइम नहीं, ऐसी एक इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट किया इन्होंने इंटरम, यानी मजमूई तौर पे इन्होंने सफीर लगाया हिंदुस्तान में। और उस वक्त इनकी उम्र थी 50 साल। और ये बहुत ही प्रमोट कर रहे थे कि जी हिंदुस्तान और इंडिया एक बहुत डेमोक्रेसीज और ये और वो और सब कुछ। और इनकी तस्वीर भी शाया हुई, एंथनी ब्लिंकन ने खुद ही एक पोस्ट शेयर की अतुल केशियाप को लेकर, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि प्लीज टू अनाउंस दैट एम्बेसडर अतुल केशियाप विल सून अराइव एट यूएस एंड इंडिया एज चार्ज अफेयर्स। Ambassador Keshav's wealth of experience will help advance our shared priorities as we work with India to overcome global challenges like the COVID-19 pandemic. अच्छा, ये मिल रहे थे, ये जा रहे थे हिंदुस्तान। इसी दौरान जनरल बाजवा की मई के अंदर, यानी कुछ एक महीना पहले, एंड ऑफ मई के अंदर, जो अमेरिकन चार्ज अफेयर्स मौजूद थी पाकिस्तान में खातून, उनसे मुलाकात हुई। तो और वो अफगानिस्तान के विड्रॉल को लेकर हुई, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इमरान खान हुकूमत से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं किया था इस मौजू को लेकर। वो समझ रहे थे कि ट्रम्प का ये हिस्सा है, वhatever, उनका अपना एक एजेंडा था। हिंदुस्तान में ये कर रहे थे कि उन्होंने अतुल केशियाप को भेजा और ये बड़े ही वहां पे जाके जी प्यार मोहब्बत, और उस प्यार मोहब्बत के जज्बे में इन्होंने जाके मुलाकात की। अतुल केशियाप साहब ने आरएसएस, जी वही आरएसएस, यानी 3 महीने के अंदर अंदर ये वहां पहुंचे जून के अंदर, और 3 महीने के अंदर अंदर सितंबर के तक जाके इन्होंने मुलाकात की आरएसएस हेडक्वार्टर्स के अंदर, जो आरएसएस के वो सिंह साहब हैं, जो लीड करते हैं उसे, उनसे। और उसके बाद एक हलचल सी मच गई कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये ये बंदा तो यानी न्यूट्रल होना चाहिए था और यहाँ पे जाके ये आरएसएस के चथों में घुसे हुए हैं। तो उसके बाद इन्हें जब और इनका एक्सपीरियंस बड़ा था, स्टेट डिपार्टमेंट में पता नहीं कितने डेकेड्स का एक्सपीरियंस से करके आए थे, और बड़े प्रोपोनेंट थे ये। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मनमोहन सिंह और ओबामा के दरमियान जो न्यूक्लियर मुआहिदा हुआ था इंडिया का, उसके ऊपर
मगर इसके बाद, इस हलचल के बाद, कि आरएसएस के विजिट के बाद, इनको थोड़ा, जो बाइडेन हुकूमत थी उसको बैक डाउन करना पड़ा, और इनको उस पोजीशन से फिर आगे बढ़ा के यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में इनको रिटायर किया गया, और फिर ये यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में चले गए। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा है, और यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स के ताल्लुकात हैं, वो प्रमोट करते हैं बिजनेस इंटरेस्ट को, बड़ी कॉर्पोरेशंस को कि आप जाएं, मुलाकातें फैसिलिटेट होती हैं, बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, और एक्सेस टू ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद थे, अम, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सेस करने की भी सलाहियत होती है। उन इंस्ट्रूमेंट्स में से एक इंस्ट्रूमेंट है यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो यानी यूएस हुकूमत के अंदर ही, जो यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ एफिलिएटेड और उसके इंटरनेशनल चेंबर्स के साथ एक है इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, की जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। एनर्जी के ऊपर हो गए, किसी और चीज के ऊपर हो गए, तो उन सब चीजों को कलेक्ट करके वो अम, ये आगे बढ़ाते हैं। और हम बात करें अरबों डॉलर्स की। और इसके अंदर जब ये अतुल केशव साहब आए और यूएस बिजनेस काउंसिल, तो उनके पास एक्सेस थे, क्योंकि यूएस आईडीएफसी, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इसके अंदर भी अतुल केशव जैसे प्रो इंडिया और एक्चुअली इंडियन ओरिजिन लोग मौजूद थे। एक इनमें से कैरेक्टर थी जो यूएस आईडीएफसी के साथ मुंसलिक थी, वो थी निशा बिस्वाल, और ऐसे दीगर कैरेक्टर थे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है यूएस आईडीएफसी की, क्योंकि ये टाई इन करती है फिर आईएमएफ के साथ भी, वर्ल्ड बैंक के साथ भी, जितने भी अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फैसिलिटीज हैं, उसके उसको बाईपास थ्रू करना होता है। अगर वो इंटरनेशनल के अंदर है तो, और डेवलपमेंट के साथ उसका ताल्लुक है, तो आईडीएफसी के साथ उसका ताल्लुक होता है। अब हम आते हैं एक और कैरेक्टर पे, और ये तो अतुल कश्यप और ये तो माजी के कैरेक्टर्स थे ना, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बाकियात थी, और ये बाकियात अभी भी मौजूद हैं, कुछ हद तक थी। स्टेट डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा स्टेट डिपार्टमेंट है, रिडंडेंसीज भी हुई थी। अब इनको चेंज करने के लिए और ज्यादा अपना कंट्रोल ज्यादा करने के लिए आईडीएफसी के ऊपर ट्रंप इंतजामिया ने एक खरबपति का बेटा, जिसका नाम है बेन ब्लैक, जिसकी अपनी वर्थ है, और ये अपना उसका यूएस कांग्रेस के सामने जाके बात करना हो रहा है, बोलना हो रहा है, तो उसके ऊपर वो बात कर रहा है कि उसकी अपनी वर्थ है 219 मिलियन डॉलर, यानी 219 मिलियन डॉलर उसकी अपनी वर्थ है, एटलीस्ट रिपोर्टेड एसेट्स के तहत। और ये बंदा, इसका बाप है लियोन ब्लैक, उसकी नेट वर्थ है बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर, और वो आके अब इस इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करेंगे, आईडीएफसी को। और फिर उसके बाद गेम किधर जाएगा, कहीं कहां नहीं जाएगा, इंडिया से हटके चाहे शायद मिडिल ईस्ट की तरफ ना चला जाए, क्योंकि ट्रंप का डायरेक्ट कंट्रोल होगा। और बेसिकली इनके वालिद, ये जो लियोन ब्लैक है, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट इंक, और इन्होंने इनका नेट फॉर्चून है 12 अरब डॉलर ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के तहत। बहुत ट्रंप किस तरफ जा रहा है लेके इस चीज को, और इंडिया क्या टेस्ट केस होगा, कैसे होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत रिजेंटमेंट आके खड़ी हो गई है इस चीज को लेकर, और इन सब चीजों के अंदर पैसा इन्वॉल्व है, हुकूमती पैसा इन्वॉल्व है, खरबों डॉलर की हम बात कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर तो स्पेशली कॉर्पोरेट मनी भी है, गवर्नमेंट मनी भी है, एक मिक्स है, क्योंकि इकोनॉमी इतनी बड़ी है। तो अब इसके अंदर बेन ब्लैक जैसे कैरेक्टर भी होंगे, पॉल कपूर जैसे कैरेक्टर भी होंगे, ट्रम्प खानदान का भी इसके अंदर एक असर होगा, मोदी, अमित शाह, अदानी ग्रुप, उसके ऊपर भी प्रेशर चल रहा है। एक बड़ी खबर आपको अब पिछले कुछ दिनों के अंदर आई है, जो कि अदानी के ऊपर जो केसेस थे या केसेस हो रहे हैं, उसके अंदर दोबारा अमरीकी जो है वो प्रोब उन्होंने अपनी जारी रखी हुई है। और पिछले एक 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर अंदर
कि ये जो इल्जाम लगा था कि अडानी कॉरपोरेशन ने ईरान की मदद की एलपीजी ट्रेड अलाउ करके, अब बाईपास जो सैंक्शन लगे हुए थे ईरान के ऊपर, वो बाईपास करने में ईरान की मदद की एलपीजी ट्रेड के अंदर। तो ये इल्जाम अमेरिका अब लगा रहा है, और आप जानते हैं अडानी और मोदी मोदी का क्या ताल्लुक था। तो बड़ा एक सीक्वेंस इवेंट चल रहा है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक रीअलाइनमेंट हमें नजर आ रही है अमेरिकी कॉर्पोरेट बिजनेस और स्टेट इंटरेस्ट की, जिसके अंदर अब यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल जो है फॉर एग्जांपल, या चेंबर ऑफ कॉमर्स या स्टेट डिपार्टमेंट, इनका किरदार बहुत एक बुनियादी तरीके से, या जो आईडीएफसी है, इनका किरदार बहुत बुनियादी तरीके से तब्दील किया जा रहा है। और इसीलिए जो रिलेशनशिप है अमेरिका की और इंडिया की, उसके अंदर बहुत बुनियादी तब्दीलियां आप देखेंगे। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।